गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आपने बेटा एक्सरसाइज 3.2 में भी क्वेश्चन नंबर आपने 1 किया था। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है ऑन कंपेरिजन द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing a following pair of linear equations intersect at a point. सेकंड आपका पैरेलल है एंड आप तीसरा आपका कॉन्स्टेंट। तो बेटा आपका मैंने कहा था एक लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आपका दो लीनियर इक्वेशन है तो उस ग्राफ के रूप में उसके दो लाइन आएंगे आपके पास स्ट्रेट लाइन। यदि आपके पास इनका जो कोफिशिएंट है आपका x का कोफिशिएंट होता है दोनों इक्वेशन में A1 A2, y के कोफिशिएंट होते हैं B1 B2 और कांस्टेंट होता है C1 C2। यदि आपके पास पहली कंडीशन A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 आ गया तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी लाइन है ना, दो लाइन एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट पर। सेकंड आपके पास A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 आ गया तो आपके पास नो सॉल्यूशन, यानी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तीसरी कंडीशन आपके पास A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 आ गया तो आपके पास दोनों जो आपका लीनियर इक्वेशन है यानी बोथ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी जो लाइन है ना आपके पास यानी टू लाइन क्या करेंगे, कॉन्सिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसका पहला पार्ट दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। जैसे हम यहां से निकालेंगे A1 अपॉन A2, x का क्वेश्चन यहाँ 5 है, यहां बेटा आपका 7 है यानी 5 अपॉन 7। उसके बाद में B1 अपॉन में B2, यहां आपका y का क्वेश्चन 4 है -4 और ये आपके पास 6 है। 2 2 4 2 3 6 हो गया -2 अपॉन 3 आ गया बेटा। C1 C2 निकालेंगे, C1 अपॉन C2 8 है प्लस का और ये आपका 9 माइनस का बेटा आपका, तो पूरी फ्रैक्शन माइनस की होगी -8 अपॉन 9। तो ये दोनों बेटा A1 A2 5 अपॉन 7 B1 अपॉन B2 -2 अपॉन 3 ये दोनों इक्वल नहीं बेटा आपके पास, यानी A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका। यानी जो आपका ये आपका पेयर ऑफ जो आपका लीनियर इक्वेशन है इसके अंदर जो आपके पास दो लाइन आएंगी ग्राफ के रूप में वो आपस में क्या इंटरसेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। उसके बाद में सेकंड आपके पास पार्ट है इसका A1 अपॉन A2 9 x का क्वेश्चन यहां पर आपका 18 है, 9 2 जा 18 1 अपॉन में 2। B1 अपॉन में B2 बेटा आपका 3 अपॉन में 3 क्वेश्चन यहां पर आपका 6 है, 3 2 जा 6 1/2 आ गया बेटा आपका। C1 अपॉन C2 निकालेंगे, ये 12 है आपके पास 24 बेटा आपका कांस्टेंट टर्म, 12 2 24 1/2 यानी A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 तीनों बराबर आ गया बेटा। तो क्या करेंगे, दी बोथ लाइंस इन द ग्राफ कॉन्स्टिडेंट्स, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ क्या लिखेंगे, द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट या टू लाइंस आर कॉन्स्टिडेंट, टू लाइंस आर कॉन्स्टिडेंट यानी इसके मैनी समीकरण होंगे। इसका मतलब दो लाइनें हैं ना ग्राफ पेपर में आएंगी वो एक दूसरे क्या करेंगे, समपाती हुई यानी कॉन्स्टिडेंट हो गया। तीसरा पार्ट आपका दे रखा है A1 A2 यानी पहली इक्वेशन आपके पास, ये इक्वेशन ये दूसरी आपके पास। इसमें बेटा आपके पास x का क्वेश्चन यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ 2 बेटा आपका 2 3 या 6 3 आ गया 3 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 निकालेंगे -3 यहाँ पर 1 मान जाएगा क्वेश्चन -1 माइनस माइनस और जुड़ गया आपका 3 हो गया आपका। C1 अपॉन C2 आपके पास 10 अपॉन में 9, तो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। क्या लिखेंगे, बोथ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, यानी जो आपका दोनों लीनियर इक्वेशन है इनकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, नो सॉल्यूशन। यानी कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए क्या,
यानी कोई भी अद्वितीय नहीं होंगे, यानी A1A2 इक्वल टू B1A2 नॉट इक्वल C1C2, यानी जो आपके पास ग्राफ पेपर में जो दो लाइन आएंगी वो आपके पास क्या होंगी, पैरेलल, यानी बोथ लाइन्स आर पैरेलल इन द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड है कि आपके पास इसमें भी हमें कंपेरिजन करना है A1A2 B1A2 C1C2, यानी कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1A2 B1A2 C1C2, और ये फाइंड आउट करना है कि इनकी जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट कब होंगे, यानी संपाती और आप संपाती न होंगे, यानी कब आपके पास है संगत असंगत बोल सकते हैं इसको, संगत और असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत। जो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है और मैनी सॉल्यूशन है तो वो कंडीशन किस जाएगी आपके पास, कंसिस्टेंट जाएगी आपके पास, और नो सॉल्यूशन A1A2 इक्वल टू B1A2 और नॉट इक्वल C1C2 वो आपके पास नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत। तो पहले हमें सिर्फ बताना है कि जो सॉल्यूशन होगा चाहे आपका यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो वो आपके पास किस में जाएगा, कंसिस्टेंट में जाएगा आपका, और यदि नो सॉल्यूशन है तो आपका जाएगा इनकंसिस्टेंट में। तो हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा A1A2 B1A2 C1C2। तो पहला आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका पहला पार्ट दे रखा है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड, A1 अपॉन में A2, 3 यहां एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है, यहां पर 2 बेटा आपका, B1 अपॉन में B2, ये 2 और ये माइनस 3 है, पूरी फ्रैक्शन माइनस होगी 2 अपॉन 3, C1 अपॉन C2 बेटा आपका 5 अपॉन में 7, ये दोनों इक्वल बेटा आपके पास, A1A2 अलग है, B1A2 आपका ये A1A2 तो 3/2 है और B1 अपॉन B2 है माइनस 2 अपॉन 3, A1A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, या लिखेंगे द सॉल्यूशन of both relocation has consistent, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन किस जाएगा आपका, कंसिस्टेंट जाएगा आपका। सेकंड पार्ट दे रखे आपका, पहली इक्वेशन आपके पास, ये सेकंड इक्वेशन होगा A1 अपॉन में A2, 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया, B1 अपॉन में B2 माइनस 3 और माइनस 6, माइनस से माइनस प्लस बन गया आपका, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया, C1 अपॉन C2 बेटा आपका 8 अपॉन में 9, तो इसमें क्या कर देते थे आपने, A1A2 B1A2 बराबर है 1/2 1/2, नॉट इक्वल C1C2 वो आपका 8 अपॉन 9 बेटा, A1A2 इक्वल टू B1B2 नॉट इक्वल टू C1C2, तो बोथ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इनकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, इसका मतलब ये आपके पास द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोथ लीनियर इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट, यानी ये जो आपके पास सॉल्यूशन होंगे वो आपके पास क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट दे रखे बेटा आपका 3 अपॉन में 2x प्लस में 5/3y इक्वल टू 7, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आपका फ्रैक्शन दे रखी बेटा, तो आपका 3 अपॉन में 2x प्लस में 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7, केवल मान लो इसका एलसीएम आ गया 2 और 3 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बेटा, 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 3 9, 9x, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10y, 1 से डिवाइड करें 6 आ गया, 6 को 7 से 42, इक्वेशन फर्स्ट बेटा। सेकंड बेटा आपके पास है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14, ये सेकंड इक्वेशन देखिए। अब इनके निकालते हैं कोएफिशिएंट, A1A2 9 अपॉन में 9, यहाँ भी 9 कोएफिशिएंट, यहाँ भी 9 बेटा आपका, 9 हो जा 9, 1 आ गया बेटा आपका, B1 अपॉन में B2, ये बेटा आपके पास माइनस का ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 बेटा आपका, 10 कट गया आपका, -1 आ गया आपका, C1 अपॉन में C2 बेटा आपके पास 12, ये आपका 42 अपॉन में 14, तो 43, 3 आ गया बेटा आपका। तो यहाँ पर A1A2 नॉट इक्वल टू B1A2, ये प्लस का 1 है और ये -1, दोनों बराबर नहीं बेटा आपके पास, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन जाएगा, A1A2 नॉट इक्वल टू B1B2, तो बोथ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट,
इसका फोर्थ पार्ट बेटा आपका 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट बेटा, माइनस 10x प्लस में 6y इक्वल टू माइनस 22 इक्वेशन सेकंड हो गया। a1 अपॉन में a2 यानी x की कोफिशिएंट 5 अपॉन में माइनस 10, 5 टू 10 माइनस 1/2, b1 अपॉन में b2 माइनस 3 अपॉन में 6, 3 to 6 माइनस 1/2, c1 अपॉन में c2 बेटा आपका 11 अपॉन में माइनस 22, 22 माइनस 1/2 इक्वल आ गया बेटा आपका a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, यानी बोथ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट, मतलब ये भी जाए कंसिस्टेंट में आपके पास सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड है, इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है आपका 4 अपॉन 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8 फ्रैक्शन में है, इसको सोल्व कर लेते हैं आपका 4 अपॉन में 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8, एलसीएम 3 आ गया आपका, 3 का कैंसिल हो गया आपका 4x, 3 आ गया, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1 से 3 आ गया, 3 8 जा 24 इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन इधर की है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब निकालते हैं इनका रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट, तो पहले निकालेंगे a1 अपॉन में a2, यहाँ a1 आपके पास 4 है और ये आपके पास 2 है, 2 2 जा 4, 2 आ गया आपका, b1 अपॉन में b2 ये बेटा आपका 6 है अपॉन में 3 है, 3 2 जा 6, 2 आ गया बेटा आपका, c1 अपॉन c2 ये आपका 24 है, यहाँ 12 आपका 12 दूनी 24, तीनों आपके पास इक्वल आ गया बेटा आपका a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, यानी बोथ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट, तो ये किस जाएगा आपका कंसिस्टेंट जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ है, इसमें बेटा आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिंग। कंसिस्टेंट में आपके पास दो कंडीशन आती है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब, और a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी जाएगा कंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट हैं तो हम निकालेंगे उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी हम पहले y पर निकालो और उसके बाद में आप ग्राफ ड्रा कर देंगे। इनकंसिस्टेंट आ गया वही छोड़ देंगे, यानी a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 आ गया, नो सॉल्यूशन, वही छोड़ दो आप। इनकंसिस्टेंट के लिए हमें सोल्व नहीं करना, सिर्फ हम सॉल्यूशन कब लगाएंगे कंसिस्टेंट के लिए। आप पहला पार्ट दे रखे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का x प्लस y इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड बेटा आपका, a1 अपॉन में a2 यहाँ क्वेश्चन वन मान जाएगा बेटा 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 यहाँ भी क्वेश्चन 1 है 1 अपॉन में 2, c1 अपॉन c2 5 अपॉन में 10, 5 टू 10 1/2 आ गया, तीनों इक्वल आ गया बेटा, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट, यानी मैनी सॉल्यूशन है तो किस जाएगा आपका कंसिस्टेंट, तो हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहां से बेटा y निकालेंगे तो x इसमें घट जाएगा आपका 5 माइनस एक्स, अब इसकी टेबल बना लो बेटा, x और y यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके लिए x के लिए सब्स्टिट्यूट करो अपनी तरफ से, जैसे आपने 0 पुट कर ली, वहन x इक्वल टू 0, तो y हो गया आपका 5 माइनस 0 तो 5 रहेगा आपका, या y 5 था, x आपने 1 सब्स्टिट्यूट कर लिया बेटा, वहन x इक्वल टू 1 तो y आ गया 5 माइनस 1 4 आ गया बेटा आपका, आपने 2 सब्स्टिट्यूट कर ली, वहन x इक्वल टू 2, y आ गया आपका 5 माइनस 2 ये 3 आ जाएगा। ये तो पहली जो इक्वेशन है उसका टेबल हो गया आपका। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10, इसमें 2 कॉमन निकालो बेटा आपका, x
प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहां पर y निकालेंगे 5 माइनस एक्स। अब इसकी टेबल बना लो भाई, x और y। जैसे x आपने यहां 0 रखा तो y वही 5 आएगा आपका, 1 रखा आपका तो ये 4 आ जाएगा आपका, x 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा आपका। तो आपके पास लिखेंगे वहन x इक्वल टू 0, तो y निकलेगा 5 माइनस 0 तो 5 रहेगा आपके पास। वहन x इक्वल टू 1, तो y आ गया 5 माइनस 1 तो ये 4 आ गया बेटा। वहन x इक्वल टू 2, तो y आ गया 5 माइनस 2 3 आ गया। अब दोनों टेबलों से हम ग्राफ खींचेंगे। ये तो बेटा आपका x एक्सिस हो गया आपका, ये आपका y एक्सिस हो गया बेटा आपका, ये ओरिजिन हो गया बेटा आपका, x x डैश y y डैश। ये इधर x पर पॉजिटिव जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर आपका y पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 7। माइनस में तो कोई आपके पास वैल्यू है नहीं फिलहाल, यहाँ पर पहले टेबल की वैल्यू रखो। यहाँ पर x आपका 0 है, y आपका 5 है। x 0 ये रहेगा, y 5 हो जाएगा बेटा आपका, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट हो गया आपका 0 5। अगला आपका x 1 है, y आपका 4 है, 1 4 1 4 बेटा ये देगा 1 4। उसके बाद 2 3, x आपका 2 है, y आपका 3 है। ये पॉइंट हो गया, इनको ज्वाइन कर देंगे। दूसरा मान रखेंगे टेबल का, सी वही आएगा आपका पास, यानी दो लाइन एक दूसरे क्या करेंगे, कॉन्सिडर करेंगे आपके पास, यानी टू लाइंस इन द ग्राफ आर कॉन्साइड टू ईच अदर, सो बोथ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4th है, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 बेटा। तो भाई हमने a1 a2, यहां पर ऑप्शन 1 है 1/3, b1 अपॉन b2 निकाला। यहाँ ऑप्शन -1 है या -3 है, माइनस माइनस प्लस बन गया आपका 1/3। c1 अपॉन c2 निकालेंगे, 8 अपॉन में 16, 8 to 16 1/2 आ गया बेटा आपका। a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, क्योंकि a1 a2 तो b1 b2 तो आपके पास इक्वल है 1/3 1/3, लेकिन आपका c1 c2 आपका 1/2 आ गया बेटा। तो इसमें कंडीशन आपके पास है नो सॉल्यूशन की, बोथ या सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी बोथ लाइन है ना आपका ग्राफ में, तो वो आपके पास क्या करेंगे बेटा, आपके ये जो आपके पास लाइन है ना वो एक के पैरेलल होंगी, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एज इनकंसिस्टेंट। ये जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट में है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाल, फिलहाल कह रहा है जो कंसिस्टेंट है ना उसी का हम सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा। नंबर आपके पास 4th है, इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा आपका 2x प्लस में y माइनस से प्लस बन जाएगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बेटा आपके पास 4x माइनस 2y, ये माइनस क्या है तो राइट हैंड पॉजिटिव हो जाएगा आपका 4, इक्वेशन आपके पास सेकंड होगी। a1 अपॉन में a2, या x का ऑप्शन 2 है, 2/4, 2 to the power 1/2 आ गया। b1 अपॉन में b2 निकालेंगे बेटा आपका, यहाँ पर ऑप्शन 1 है और ये माइनस का 2 बेटा, माइनस का 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 बेटा 6 अपॉन में 4, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 3/2। तो आपने देखा a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, यानी आपका यूनिक सॉल्यूशन, यानी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट। ये किसमें जाएगा आपका, कंसिस्टेंट जाएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। दो लाइन ग्राफ में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे बेटा आपके पास, तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कंसिस्टेंट के लिए। तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा आपके पास 2x प्लस में y इक्वल टू आपका 6 बेटा, यहां से y निकालेंगे 6 माइनस का 2x, इसके टेबल बना लेते बेटा। x और ये y, जैसे x के लिए हमने 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 6 रहेगा आपके पास। x आप 1 रखेंगे, 2 1 2, 2 हम घटाएंगे 6 में से तो आपके पास क्या बचेगा 4। x 2 रखेंगे, 2 2 4, 4 हम घटाएंगे 6 में से तो आपका 2 बचेगा। क्या लिखेंगे, वहन x इक्वल टू 0, y आपका 6 माइनस 2 इंटू 0,
6 माइनस 2 को हम 0 से करें मल्टीप्लाई, 0 हो गया आपका, तो 6 बचेगा आपका। When x equal to 1, y equal to 6 minus 2 into 1, 6 minus 2 is 2, ये बचेगा 4। When x equal to 2, तो y हो गया 6 माइनस का 2 into 2, 6 minus 4, 2 बच गया आपके पास। उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 4x माइनस के 2y इक्वल टू 4 बेटा। अब यहां से हम 2 कॉमन निकाल लो, 2x माइनस के y इक्वल टू 2 टू 4। यहां पर y माइनस का है तो राइट में आकर पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 2x इक्वल टू 2 प्लस में y निकालेंगे यहां से, 2 इसमें घट जाएगा, 2x माइनस 2। अब बनाते टेबल बेटा इसके x और y, x हम यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 अपने मर्जी को सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा आपके पास। When x इक्वल टू 0, y हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 2, ये 0 बन गया आपका, 0 माइनस 2 माइनस 2 रहेगा आपका। उसके बाद में when x इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस का 2, 2 1 जा 2 माइनस 2, 0 बचेगा आपके पास। when x इक्वल टू 2, तो y आ गया 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 आ गया, 4 माइनस 2, 2 बचेगा बेटा। अब इसका ग्राफ है बेटा, ये तो बेटा आपका एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया बेटा आपका, ये आपका ओरिजिन हो गया बेटा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ये कौन सी वैल्यू है एक्स की, 1 2 3 4 5 6 7 बताएगा। इधर माइनस की एक्स की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर वाई पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6। नीचे वाई नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5। पहले टेबल की वैल्यू रखो यहां पर, x 0 है y 6 है, x 0 है y 6 बेटा आपका ऊपर जाएगा, ये पॉइंट होगा। x आपका 1 है, y आपका 6, ये 4 आपका, 1 और 4, ये पॉइंट होगा आपका। उसके बाद में 2 2, x भी 2 है और y भी 2 बेटा आपका, ये पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन कर दो, पहले स्ट्रेट लाइन आ गई। उसके बाद में सेकंड जो आपका टेबल दे रखी है, x 0 है, y आपका -2 है, ये x 0 हो बेटा, y -2 नीचे आएंगे बेटा, ये पॉइंट हो गया। x 1 है और y 0 यहीं रहेगा बेटा, 2 पॉइंट आ गई। तीसरा आपका 2 2, x भी 2 है, y 2 ये आपका कॉमन पॉइंट मिल गया, इनको ज्वाइन कर दो। तो आपके पास बोथ जो आपके पास लाइन है इन द ग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इनके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा बेटा। जैसे यहां डालेंगे इस पॉइंट से x पर परपेंडिकुलर, तो x आपका 2 आ जाएगा, इधर डालेंगे y पर परपेंडिकुलर, तो x आपका 2 y आपका 2, x2 आ गया और y2 आ गया। यानी आपके पास द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक, यानी आपके पास जो आपके पास सॉल्यूशन होंगे वो आपके पास क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी लाइन एक दूसरे को 1 पॉइंट पर क्या कर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ रही है और y पर 2 आ रही है।